गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अस्कम ऑनलाइन जीएस। आज हम भारत का संविधान प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहला टॉपिक भारत के संविधान का परिचय। आज एपिसोड 6 है हमारा और आज हम लोग भारत के संविधान का परिचय पर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, संविधान आखिर होता क्या है? तो किसी भी देश या संस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, विशेषकर उसके शासन को, हमें जिन मौलिक नियमों की आवश्यकता होती है उसे ही संविधान कहा जाता है। तो संविधान वह मूलभूत नियमों का संग्रह है जिसके द्वारा किसी देश या संस्था को सुचारू रूप से चलाया जाता है। भारत एक विशाल देश है और भारत को भी निश्चय ही एक संविधान की आवश्यकता थी। अतः आज़ादी के साथ ही भारत ने अपना एक संविधान निर्माण किया। तो फ्रेंड्स, देखते हैं भारत का परिचय। संविधान का संक्षिप्त नाम हमारे संविधान में ही दिया गया है। तो भारत के संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान ही है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसका उल्लेख फ्रेंड्स अनुच्छेद 393 में किया गया है। अनुच्छेद 393 में किया गया है कि भारत का संविधान का संक्षिप्त नाम क्या है। तो भारत का संविधान है ना, अनुच्छेद 393। उसके बाद फ्रेंड्स एक क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया, जिसका उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है। तो प्रस्तावना से ही हमें पता चलता है कि भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। तो क्या उस दिन सभी अनुच्छेद लागू किए गए थे? तो नहीं, उस दिन फ्रेंड्स सिर्फ 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे और शेष सभी अनुच्छेद, सभी जो प्रावधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए। अनुच्छेद 393 में यह बात कहा गया है। 393 के अनुसार हमें पता चलता है कि संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 394 में किया गया है। तो फ्रेंड्स 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया? तो फ्रेंड्स इसका भी एक इतिहास है। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी और इसी क्रम में जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस, स्वतंत्रता दिवस मनाया था। और प्रति वर्ष कांग्रेस 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस, स्वतंत्रता दिवस या के रूप में मना रही थी। इसी दिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि संपूर्ण संविधान को हम 26 जनवरी को ही लागू करेंगे ताकि वह दिन ऐतिहासिक बन जाए। तो फ्रेंड्स यही कारण है कि संपूर्ण संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसका उल्लेख 394 में किया गया है। 394 में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि 394 और 15 अनुच्छेद तत्काल प्रभाव से लागू किए जाएंगे और शेष अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को लागू किए जाएंगे। तो कौन से 16 अनुच्छेद हैं? तो ये फ्रेंड्स 16 अनुच्छेद हैं, जिसको आप ध्यान से देखेंगे तो 2-3 चीज़ प्रोविज़न इसमें स्पष्ट है। 5, 6, 7, 8 और 9 ये नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। 60 राष्ट्रपति के शपथ और प्रतिज्ञान से संबंधित प्रावधान है और 324 निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है। और बाकी आप देख रहे हैं 393 इसका भी उल्लेख किया गया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू हुआ था। तो फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, तत्काल प्रभाव से कौन से प्रोविज़न लागू किए गए थे? तो नागरिकता, राष्ट्रपति के शपथ प्रतिज्ञान और निर्वाचन संबंधी प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू हुए थे। तो कुल 16 अनुच्छेद जिसका उल्लेख यहाँ पे किया गया है। 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 एवं 394। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग फ्रेंड्स
कि भारतीय संविधान जो लागू हुआ था तो मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, तो 395 अनुच्छेद थे। कितनी अनुसूचियां थी, तो 8 अनुसूचियां थी। कितने भाग थे, तो 22 भाग थे। परंतु वर्तमान में इसमें परिवर्तन आ गया, बहुत सारे संविधान संशोधन हुए जिसके द्वारा अनुच्छेद में भी परिवर्तन आया। तो कुल वर्तमान में 105 संविधान संशोधन अधिनियम लागू किए जा चुके हैं। इसके द्वारा बहुत सारे परिवर्तन हुए। तो वर्तमान में अगर हम बात करेंगे कि कुल कितने अनुच्छेद हैं, कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो फ्रेंड्स इस पर जो है मतभेद है। बहुत सारे बुक्स में जो है कहीं पे आपको मिलेगा 448, कहीं मिलेगा 450, तो कहीं मिलेगा 465। एक साथ सब नहीं होगा फ्रेंड्स, ये ज़रूर याद रखेंगे। तो जो भी ऑप्शन में दिया रहे आप उसको मार देंगे। जैसा कि मैंने बताया कि अब तक कुल 105 संविधान संशोधन किए जा चुके हैं और इन संशोधनों के द्वारा बहुत से प्रावधान में चेंजिंग आया। उसी के परिणाम स्वरूप जो 395 अनुच्छेद था वो बढ़कर चला गया 448, 450 या 465। फ्रेंड्स अब बात करेंगे संशोधन की, परिचय के रूप में थोड़ा बहुत। तो फ्रेंड्स आखिरी संविधान संशोधन 104 और 105 हुआ। तो 104 किसके संबंध में लागू हुआ था फ्रेंड्स, तो हमें पता है कि SC ST और एंग्लो इंडियन को लोकसभा में और राज्यसभा में जो है आरक्षण दिए गए थे। तो क्या किया गया कि इस संविधान संशोधन के द्वारा जो 70 वर्ष तक जो दिया गया था SC ST और एंग्लो इंडियन को आरक्षण, वह आरक्षण SC ST के लिए बहाल कर दिया गया और एंग्लो इंडियन के लिए समाप्त कर दिया गया। तो अब जो भी विधानसभा या लोकसभा में एंग्लो इंडियन के लिए जो प्रोविज़न थे मनोनयन का राष्ट्रपति के द्वारा, वह समाप्त हो गया। राज्य विधानसभा में जो राज्यपाल के द्वारा मनोनयन का जो प्रावधान था वह समाप्त हो गया। तो अब एंग्लो इंडियन सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल के द्वारा नहीं किया जाता है। उसी प्रकार फ्रेंड्स हम बात करेंगे 105वां संविधान संशोधन। तो 105वां संविधान संशोधन के द्वारा राज्यों को भी OBC सूची में विभिन्न जातियों को शामिल करने का अधिकार दिया गया। यह प्रोविज़न सबसे आखिरी में, मतलब सबसे लेटेस्ट अमेंडमेंट हमारा यही है। 15 अगस्त 2021 को यह प्रोविज़न लागू हुआ। तो सबसे लेटेस्ट हमारा यही है 5वां संविधान संशोधन जो 15 अगस्त 2021 को लागू हुआ। और ये जो हमारा है 104वां संविधान संशोधन, यह फ्रेंड्स आपका 25 जनवरी 2020 को लागू हुआ था। तो ये 104 जो है और 105 तो इम्पोर्टेंट है ही। लेकिन अगर संविधान में बात करेंगे कि हमारा 100 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में आखिरी संशोधन कब हुआ, तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि संविधान में राज्यों की स्थापना के संबंध में सबसे अंतिम संशोधन कब किया गया, जिसे संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। तो ये दादर नागर हवेली और दमन द्वीप का मर्जर हुआ। तो दादर नागर हवेली दमन द्वीप का जो मर्जर हुआ उसके उपरांत ही भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो यह कब लागू हुआ था, तो ये 26 जनवरी 2020 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 2020 को फ्रेंड्स ये लागू हुआ था। तो एक पॉइंट्स इसमें लिखा हुआ है कि जिसे संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। तो अनुच्छेद अगर हम 4 आप पढ़ेंगे फ्रेंड्स तो आपको पता होगा कि अनुच्छेद 4 में लिखा गया है कि अगर संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 के तहत की कोई भी कार्रवाई की जाती है, अर्थात किसी राज्य को तोड़कर बड़े राज्य को तोड़कर 2 छोटे छोटे राज्य बनाए जाते हैं, या 2 राज्यों का विलय करके एक बड़ा राज्य बनाया जाता है, या राज्य के नाम में परिवर्तन किया जाता है, तो ये सभी कार्रवाई जो है संविधान संशोधन के कैटेगरी के अंतर्गत नहीं आता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 4 में किया गया है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हम लोग देख लिए कि संविधान का जो परिचय है। तो फिर से एक बार रिकॉल कर लें भारत का संक्षिप्तांत। भारत का संविधान अनुच्छेद 393 के अंतर्गत संविधान को कब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया, तो 26 नवंबर 1949 प्रस्तावना के अनुसार। संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 अनुच्छेद 394 के अनुसार। 26 नवंबर 1949 को कुल कितने अनुच्छेद लागू किए गए, तो कुल 16 अनुच्छेद लागू किए गए। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद, भाग, अनुसूचियाँ थी, तो कम से 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान संविधान में कितने हैं, तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। परंतु वास्तव में अगर हम बात करेंगे तो अनुच्छेदों की संख्या 448, 450 या 465 है और
कुल भाग जो है 25 हैं। वर्तमान संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 448। अब तक संविधान में कुल कितने संशोधन किए गए? तो 105, 104 और 105 सबसे लेटेस्ट है। और उसके बाद एक क्वेश्चन है हमारा कि राज्यों के संबंध में जो संविधान संशोधन हुआ वो कब हुआ लास्ट? तो 26 जनवरी 2020। ठीक है। 104वां संविधान संशोधन क्या कहता है? तो लोकसभा और राज्यसभा में, ये लोकसभा राज्यसभा नहीं, राज्य विधानमंडल और लोकसभा में जो आरक्षण थे SC ST और एंग्लो इंडियन को, तो SC ST को रखा गया और एंग्लो इंडियन वाला प्रोविज़न को समाप्त कर दिया गया। 105वां संविधान संशोधन कहता है कि राज्य भी OBC की जातियों को OBC श्रेणी में डालने का अधिकार होगा। तो फ्रेंड्स, तो इस प्रकार हम लोग भारत के संविधान का परिचय हम लोगों ने देख लिया और इसी प्रकार आगे भी हम लोग बहुत सारी बात करेंगे संविधान के बारे में। अगर आपको ये हमारा कलेक्शन, ये हमारा मेथड्स अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।